श्री वृंदावन महिमामृत। जिस धाम में प्रविष्ट होकर समस्त जीव, समस्त पदार्थ ही अज्ञ व्यक्तियों से अदृश्य स्वानंद सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो रहे हैं, उस श्री वृंदावन का तुम सम आश्रय करो। जो व्यक्ति इस श्री वृंदावन के स्थावर जंगम प्राणियों में मिथ्या दोषारोपण करते हैं, वो इस समस्त आनंद घन विग्रहधारी श्री वृंदावन वासियों के प्रति अपराधी होकर श्री राधा माधव के भक्त कैसे हो सकते हैं? तो यह सारा वक्त ये एक दूसरे के अपराधी कर रहे हैं, तो ये भक्त कैसे हो सकते हैं? यही लोगों से पूछो। हम तो बहुत ज्यादा करते हैं। जो व्यक्ति श्री वृंदावन वासियों की दोषारोपण ही नहीं, कचहरियों तक जाते हैं, तू झूठा तू झूठा। दोनों ही झूठे होते हैं, दोनों ही काउंटर देते हैं। तो इसका तो सारे मतलब गुस्साई लड़ने वाले हैं ना। तो मोहम्मद जितने आश्रम में बड़ी अजीब लीला है ये। तो देख लो, क्या लीला है? सिर्फ मतलब वृंदावन वासी नहीं, वृंदावन के जन्म, वृंदावन में ब्याई, सब जगह। आप प्रभु जी एक जोक सुनाओ। ऐसा सोचते थे, जो व्यक्ति श्री वृंदावन वासियों की निंदा में लगे हुए हैं और श्री वृंदावन की प्रशंसा नहीं करते, और जो मंद बुद्धि अन्य स्थानों के साथ श्री वृंदावन की तुलना करते हैं तथा इस भौम वृंदावन के नित्य सच्चिदानंद महत्व को स्वीकार नहीं करते, उन समस्त पापी नीच पुरुषों के साथ स्वप्न में भी मेरा मिलन ना हो। यदि श्री वृंदावन वासी लोग मुझे अति असह्य दुर्वचन भी कहें, मेरे सामने मेरे धन को भी हरण कर लें, किंवा प्रिय पुत्र आदि की हत्या भी कर डालें, मेरे जीवन नाश की भी चेष्टाएं करें, तो भी वो मेरे प्रिय और नित्य वदनीय है। इसीलिए महाप्रभु ने रूप सनातन को कहा तुम तो जाओ कि जाओ और वहीं रहो, रहो। और जगदानंद को कहा जाके 4 दिन में वापस आ जाओ। बहु काल ना रहिए, वृंदावन जाइए, बहु काल ना रहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर रह रहे हैं तो उन्होंने उनकी आज्ञा से ही और अब की छोटी भाभी है ना, बोल रही जगदानंद की आज्ञा। हे भ्राता, श्री वृंदावन वासी पराया माल हरें अथवा नित्य पर स्त्री में आसक्त रहें। अहो, निखिल जगत के अनेक प्रकार हिंसा करने वाले भी क्यों ना हो, किमाम लोभ आदि में अंधे ही हो रहे हों, किंतु तुम दुराचार बुद्धि से उनका भी निरादर नहीं करना। श्री वृंदावन वासी बाल सूर्य की भांति हैं, ऐसा जानकर तुम दिवांध होकर रहना, यानी उल्लू की भांति तू उनके गुण समूह रूपी सूर्य को देखने में असमर्थ है। हम नहीं देख सकते। जो है ना कि वो ठाकुर जी को अपने घर का आदमी मानते हैं। मैं तो उनको कहीं सुनाया ना, एक सास बहू जा रही थी तो बोले अरे भगवान होगा तुम्हारे लिए, हमारा तो कोई मूर्ख मानता है, बताओ। मैंने इनको पता ही नहीं है इस बात का, बोले वो तो हमारे घर का आदमी। श्री वृंदावन के वास के अनुरोध में समस्त अधर्मों का आचरण कर, सब वर्ण आश्रम धर्मों का भी त्याग कर, तो क्या पिता माता आदि का भी त्याग कर, यही तुम्हारा परम धर्म एवं परम गुरु भक्ति है। श्री वृंदावन वास में विघ्न उत्पादक और जितने भी धर्म आचरण हैं, उन सबको पाप राशि जान। श्री राधा माधव के पाद पद्मों के प्रेमिक भक्तजनों से दूर से ही मैं त्यागा हुआ हूँ, तो भी मुझ अजितेंद्रिय को श्री वृंदावन ही अपनी कृपा से आश्रय प्रदान करेंगे। हे विमूढ़ मनुष्य, लोक वेद के मार्ग में आविष्ट होकर और भी अधिक दुख मत पाओ। इन सब को हठ पूर्वक छोड़कर श्री वृंदावन में पर्णकुटी का निर्माण करो। तुम्हारी तो पर्णकुटियां बनी हुई है। शास्त्र समुदाय जिसकी व्यवस्था देते हैं, लोगों की यदि इच्छा हो तो उसको ग्रहण करें। अल्प बुद्धि जो तर्क करने में प्रवीण है, वो भी अपने मत के सिद्धांत संस्थापन करें, किंतु मेरा मन उन्मद विमल रस में प्रेम पीयूष मूर्ति श्री राधा विहार वन श्री वृंदावन को छोड़कर कहीं भी नहीं लगता। ये एक तो स्निग्ध श्यामल मनोहारी कांतिधारी हैं,
और दूसरा कोमल मसृण सुतप्त स्वर्णवत गौर वर्ण विशिष्ट किशोराकृति है। मधुर एवं रसवश विघूर्णित ये विग्रह ज्योति युगल मदन कला कौतुक में अति मनोहर भाव से जिस धाम में नित्य क्रीड़ा करते हैं, वही निखिल भगवत धामों का परम सिद्धिदायक ये श्री वृंदावन ही मेरा सर्वस्व है। अपार करुणा कर ब्रज विलासिनी श्री राधा नागर श्री कृष्ण को बारंबार अतिशय विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि नित्य प्रणयामृत समुद्र प्रवाही इस भौम श्री वृंदावन में किसी भी जन्म में मुझे प्रेम लक्षणा रति ही प्राप्त हो। अनेक मार्गों में रत होने पर भी, दुर्मति होते हुए भी, स्वधर्म परित्यागी होते हुए भी, स्वेच्छाचारी होते हुए भी, श्री भगवत संबंध के लवलेश को न पाते हुए भी, काम लोभ के वशीभूत होते हुए भी, जिस धाम में वास करते करते सर्वोत्तम पद की श्री राधा दास्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रेममय धाम श्री वृंदावन को मैं नमस्कार करता हूँ। इस संसार में भक्ति सुख ही समस्त सुखों से अतिशय उत्कृष्ट है। जिस धाम में उसी भक्ति को भी फिर पूर्णतमता सम्यक प्रकार प्राप्ति होती है, वो श्री वृंदावन नामक सर्ववेद निगूढ़ पुरुषोत्तम का धाम मानुषी बुद्धि से परे है। अन्य अन्य देव देवियों के उपासकों को, निर्विशेष ब्रह्म में निष्ठावान पुरुषों को भी, किंबा बुद्धिहीन विषय भोग मात्र में ही संलग्न लोगों को भी श्री वृंदावन अपनी अचिंत शक्ति के बल से अपने में श्री राधा माधव के प्रगाढ़ रस के दान करने में अन्य लोगों से सुदुर्बोध्य व्यवस्था करते रहते हैं। वेद जिस श्री वृंदावन के रूप में कोटि भागों के एक भाग का भी स्पर्श नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, योगीगण जिसका पता नहीं पा सकते, लक्ष्मी महादेव ब्रह्मा शुक अर्जुन उद्धव आदि ने भी जिसे कभी नहीं देखा, और तो क्या किसी ब्रजवासी ने भी जिसे नहीं देखा, वो श्री वृंदावन का अद्भुत रूप मैं कब श्री राधा के चरणाश्रित होकर सम्यक अवलोकन करूंगा। हे सखे, सब द्वैत वस्तुओं अथवा द्विविधा संशय आदि को त्याग कर प्रणय में महाज्योति रूप महासमुद्र के बीच अति उज्ज्वल अतुलनीय रस सागर श्री वृंदावन में किसी दासी भाव उपयुक्त उज्ज्वल वेश को धारण करके समस्त कला विद्या में सकुशला गोप बालाओं की प्राण स्वरूपा रस निधि श्री राधा के मोदकारी श्री कृष्ण का भजन कर। इंद्रियों को किसी प्रकार भी मैं वश नहीं कर सकता हूँ, मेरे में एक भी गुण नहीं है, अनेक दोष मुझ में नित्य प्रवेश कर रहे हैं। हरि हरि, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, विधाता भी मेरे प्रति निष्ठुर हो रहा है। हे श्री वृंदावन, अनन्य गति मुझको अपने में वास करने का अधिकार रूप अनुग्रह प्रदान करो। जाति प्राण धन आदि नष्ट हो जाए, सब सुयश भी नष्ट हो जाए, सधर्म भी विशेष रूप से नष्ट हो, समस्त लोग मेरा निरंतर तिरस्कार करें, मेरा शरीर भी सैकड़ों संतापों से व्याधियों से जीर्णता को प्राप्त हो, तथापि मेरी बुद्धि में श्री वृंदावन को त्याग करने की लेश मात्र भी इच्छा न हो। प्राकृत एवं अप्राकृत जगत में श्री वृंदारण्य के बिना कोई मधुर वस्तु नहीं है। यही निर्णय जो व्यक्ति कर पाते हैं। प्राकृत और अप्राकृत जगत में श्री वृंदारण्य के बिना और कोई मधुर वस्तु नहीं है। यही निर्णय जो व्यक्ति कर पाते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। श्री राधा जिसके माथे पर काम यंत्र नामक तिलक से शोभित हो रही हैं, श्री वृंदा टवी भी उसी प्रकार तिलक वृक्षों से भूषित हो रही है। श्री राधा जैसे कालिंदी, आपको पता ना कैसे बनाते हैं? वो तो वैसे नहीं, काम यंत्र तिलक है ना, जो उसमें वो तो ऐसे पहले दो काली बिंदी बनाती है, फिर उसके बाद एक काली बिंदियाँ, फिर केसर से ऐसे ऐसे बिंदी हैं, और फिर केसर से ऐसे 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 ऐसे, फिर रोज मंदिर में तो विशाखा सखी रस मंदिर अच्छी तरह साथ होती हैं और मंदिरियाँ साथ ये बना, ये काम यंत्र, इस कामदेव को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा।
इसको काम तंत्र बोलते हैं। श्री राधा जैसे श्री राधा जैसे श्री कृष्ण को प्रेम रसदायक युगल वक्षोज से अत्यंत सम्मोहनी है, उसी प्रकार श्री वृंदाटवी भी कृष्ण प्रेम वर्धन श्री राधा कुंड आदि सरोवरों से आनंद मोह विस्तार कर रही है। इस प्रकार श्री राधा की भांति श्री वृंदाटवी भी गोपेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की कांतिवत प्रीति विधान करती है। श्री वृंदावन में कोटि कल्प वृक्षों के वैभव युक्त वृक्ष हैं जो सबकी पालना करते हैं, जहाँ महारसमयी साध्वी नारी रूपा भक्ति स्वयं आलिंगन करती है, जहाँ श्री हरिदास वर्य स्वयं गिरिराज गणों सहित विराजते हैं। हरिदास को हरिदास वर्य कहा गया ना, कि सब दासों में से उत्तम है। कई भागवत में है ना, घास देता है, कंजरा देता है, फल देता है, खेलने को भूमि देता है, सब। जिनकी शिला ही पलंग की भांति शैया का काम करती है, अद्भुत सुख में उस श्री वृंदावन का कौन ना आश्रय ग्रहण करेगा। मूढ़ व्यक्ति प्रेम विलास कंद श्री वृंदावन में जब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं करते, तब तक वो श्री गोविंद चरण कमलों में निसंकोच विशुद्ध भक्ति का रहस्य भी प्राप्त नहीं कर सकते। कोई विरला पुण्य आत्मा ही कोटि विद्युत लताओं को निंदन करने वाली देह लताधारी श्री राधा के साथ आलिंगन करते हुए नव जलधर श्यामल श्री कृष्ण को स्मरण करता है। सुरसाल से भी सुरसाल, अति उन्नत, अति उत्कृष्ट, उज्ज्वल रसपूर्ण सुप्रकाशमान प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन में वही जहाँ तहाँ पर्यटन करता रहता है। विशुद्ध रसाल प्रणयामृत घन श्री राधा कृष्ण के उज्ज्वल गुणों के उच्च गान में भ्रमर शुक जहाँ विराजते हैं, अद्भुत तरुलता गुल्म आदि मंडित इस मनोहर श्री वृंदावन में सर्व त्याग करके पानी से ही देह निर्वाह करते हुए वास करो। श्री वृंदावन चिंता मत करो कि रोटी नहीं। श्री राधा के विशुद्ध उज्ज्वल प्रेम रस में गलित स्वर्णवत मनोहर कांति विशिष्ट अंग छटा समूह से निरंतर सेवित हो रहा है एवं छोटी से लगना है, बस कील लगाना है ना उसको तोड़ने के लिए, वहां बड़ी थोड़ी करनी है। निंदा व स्तुति अथवा अनेक विपदाओं या संपत्तियों की प्राप्ति हो, पंडिताई हो या मूर्खता, राग हो या विराग, जो कुछ भी हो, होने दो।
जिसकी महिमा को वेद बिंदु मात्र भी नहीं जानते, उस जीवन स्वरूप श्री वृंदावन को स्वप्न में भी त्याग नहीं कर सकता। यदि समस्त लोग मेरा चंडाल, कुत्ते, गर्दभ आदिवत बुरी तरह तिरस्कार करें, उसमें मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होगा। यही गोपेश्वर आदि देवगण, वृंदा आदि देवीगण, दृश्यमान पशु पक्षी आदि श्री वृंदावन वासीगण महास्नेह युक्त होकर श्री वृंदावन रस की प्राप्ति के लिए अतिशय तृष्णाशील हो मुझको क्या संतोष विधान नहीं करेंगे। हे भ्राता, समस्त साधनों का परित्याग करके श्री वृंदावन का आश्रय ग्रहण कर प्रारब्ध वासना वशीभूत शरीर, वाणी, हृदय अच्छा बुरा जिसकी इच्छा करे करने दें, तुम उनकी उपेक्षा नहीं करना। हे भगवान, मुझे कोई ऐसा काम दीजिए जिससे मैं अनिर्वचनीय मृगनयनी श्री राधा के चरण कमल में आसक्त होकर भी श्री वृंदावन से अन्यत्र न जाऊं। चाहे मुझसे में ऐसा दंभ भी उदय हो, अहंकार भी आ जाए कि जिससे इस रसमय वन में नित्यवास की ही रुचि रही आए। हरि हरि। श्री वृंदा अरण्य में हाथ में खापरा लेकर, हमें तो दीदी मिली है इसीलिए वृंदावन में रह रहे हैं। हमें तो आप मिले हो तब भी रह रहे हैं वृंदावन कोई में। किसको कोई ना कोई मिल ही जाता है। हमें राधा माधव के पुजारी मिल गए। सच में वो बहुत स्नेह किया, इतनी नहीं तो एकदम मैं तो कोई आशा लेके आए थे और दीक्षित थे, हम तो कुछ भी नहीं। प्रतिदिन चांडाल के घर में भिक्षा कर लेना मैं अच्छा समझता हूँ, परंतु पूर्वकृत महापुण्यों के फल से श्री वृंदावन में आए हुए शरीर को किसी प्रकार भी वृंदावन से बाहर नहीं ले जाऊंगा। श्री वृंदावन श्रवण, रसन, स्पर्शन, दर्शन एवं घ्राण आदि द्वारा कब मेरे लिए रस समुद्र वर्षण करेंगे, कब मैं उसके लोकोत्तर रस में मदांध होकर श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से सर्वत्र गान करता फिरूंगा। श्री वृंदावनवासी प्राणियों में जब तक स्वानंद सच्चिद घन रूपता की बुद्धि नहीं होती, तब तक श्री वृंदावन में प्राप्त होने पर भी उसी अपराध से परात्पर पदवी श्री राधा दास्य पद की प्राप्ति नहीं है। उनकी सभी में सच्चिदानंद स्वरूप कोई दो सृष्टि बहुत, धर्म जी की एग्जाम्पल देखो ना, साक्षात ठाकुर जी आके आलिंगन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि तेरी दो सृष्टि नहीं अभी गई, और वो भी किसके प्रति? हाँ, रीजन क्या था? सिर्फ भजन की भी तो है और भी कुछ नहीं। लोक लज्जा को छोड़कर महाप्रेम रूप मकरंद को पान करके मदांध होकर उच्च स्वर से गान, नृत्य, अट्टहास आदि करते करते कब मैं ब्रजभूमि पर लुंठन करूंगा, कब मैं दौड़ते दौड़ते रोते रोते पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित पड़ा रहूंगा, कब मैं इस प्रकार के भावों में श्री वृंदावन में जहां तहां विचरण करूंगा। लोक लज्जा, ग्रह, देह, निंदा, स्तुति, सुख दुख आदि कुछ परवाह न करके मैं कब श्री वृंदावन में किसी अनिर्वचनीय प्रेम मधु का पान करके। हम जब पहले रात को परिक्रमा करते हैं कि जहाँ सब मकान बन गए हुए हैं चंद्रशेखर बाबा की इधर सब, वहाँ पर सो जाते हैं कि रेत होती थी, एक ईंट लेते, ईंट का सराना बना लेते और राजबिछी होती थी, कुछ और बिछा लेते, सो जाते। 2-3 बजे खत्म कर देते, 2 घंटे बाद सो जाते राज में। क्या बात है। हाँ, ये तुम्हारे घर के आगे से जो इस्कॉन का रास्ता है ना, वहाँ पर रेत ही रेत होती थी। एक बार बिहार की परिक्रमा लग गया, तो जरूर ही जाते थे। नारमी भी मैं और गोपाल दास बाबा, हम पूर्णिमा होती तो निकल पड़ते। जो धाम तांबुल, शरबत, मनोहर मोदक आदि खाद्य पदार्थों से सुसज्जित है, अति उत्तम कोमल पल्लवों से रची हुई शैया पर लीला परायण सुहृदय युगल श्री राधा कृष्ण का द्वार स्थित सखीगण झरोखों से दर्शन करती है, ऐसे निकुंजों से मनोहर श्री वृंदावन का स्मरण कर। कहीं सुरत विमददित पुष्प शैया है, कहीं रति विलास उपयोगी सामग्री युक्त प्रीतिदायक कोमल कोमल फूलों के बिछोने बिछ रहे हैं, कहीं प्रमोदित युगल श्री राधा कृष्ण का क्रीड़ा उत्सव हो रहा है। इस प्रकार नित्य नवनवायमान कुंजों द्वारा अति मंजुल श्री वृंदावन का नित्य स्मरण कर। हाय, श्री राधा कृष्ण की गुप्त लीला साधन के हितकारी
गिरिराज की तलहटी में स्थित नव विकसित कदम्ब कुसुम आदि द्वारा सुवासित अनेक केली निकुंजों में दिन रात भ्रमण करते करते परम रम्य केली स्थली श्री वृंदावन में युगल किशोर की गुप्त लीला की प्रेम पूर्वक स्फूर्ति से मैं कब धन्य धन्य हूँ। श्री राधा प्राणपति श्री कृष्ण का रति कंद रूप श्री वृंदावन ही जिनका जीवनाधार है, मैं उनके चरण कमलों के पराग की प्राप्ति की आशा की प्रार्थना करता हूँ। जहाँ सुख सारिकाएं श्री राधा कांत के प्रेमाख्यान का उच्चारण करते हैं, जहाँ तरुलताएं केवल उसी श्री कृष्ण की परितुष्टि मात्र के लिए नव नव पुष्पों से उत्फलित रहती हैं, जहाँ सरोवर आदि श्री राधा कांत को आनंद उत्सव प्रदान करने के लिए ही कमल उत्पल आदि के महासौंदर्य को धारण करते हैं, रे मन उसी श्री वृंदावन का ही स्मरण कर। हे प्रिय श्री कृष्ण, अनेक प्रकार के क्रीड़ा निकुंज मंडपों से मंडित, अनेक सरोवर बावड़ी आदि से रमणीय, जहाँ तहाँ नाना गुल्म लता वृक्षों से शोभित, नानाविध आनंदमय खग मृग कूलों से व्याप्त, नाना प्रकार की विलास स्थली समूहों से महान मणिमय ज्योति प्रसरणशील श्री वृंदावन में कब मैं तुम्हारा ध्यान कर पाऊंगा। जहाँ अति रस में उन्मत्त मेरे प्रीतम युगल नित्य विहार करते हैं, जहाँ महारस में उत्सवमयी भक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही है, जहाँ वेद उपनिषद की वाणियाँ प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकती, उसी पावन श्री वृंदावन में मेरी बुद्धि प्रीति रस में निमग्न हो। हाय, मैं कब गदगद वाणी से मधुपति श्री कृष्ण की नामावली का संकीर्तन करूंगा, कब नयन जल से वृक्षों के नीचे की भूमि को पंकिल कर दूंगा, कब तीव्र भावनावेश से अपने आगे विद्यमानवत शुद्ध अंतःकरण युक्त अनुरागी भक्तों के भोग्य आस्वादनीय स्वर्ण नीलमणि प्रभा विशिष्ट नव ज्योतिर्मय युगल किशोर का दर्शन करके प्रेम विवश होकर मैं बार बार वंदना करूंगा। श्री वृंदावन में जन प्रवेश वर्जित किसी प्रदेश में जाकर आनंद अश्रु मोचन करते करते अपने प्रीतम युगल का नाम प्रकृष्ट भाव से उच्च स्वर से कीर्तन करते करते अत्यंत विनम्रता से अतिशय विहल होकर मैं श्री ईश्वरी श्री राधा की किसी दिव्य मूर्ति मृगनयनी दासी की वाक्य सुधा से आश्वासन पाऊंगा। इस प्रकार करुणा में जो श्रीमद् वृंदावन कुछ समय अवस्थान देने के बाद श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों के निगूढ़ स्नेह से अभिषिक्त उदारमती व्यक्तियों को ही दृष्टिगोचर होता है। हाय, श्री वृंदावन सांद्रानंद प्रवाहित करने वाले अतुल असीम महामाधुर्य सागर तुल्य अपने चरम चमत्कारी रूप को मेरे हृदय में आविर्भूत करे। सुदृढ़ भावना बल से उदित हुए अपने इष्ट मंजरी रूप का थोड़ा सा स्मरण होने पर उसी छोटे से मंजरी शरीर द्वारा अद्भुत राधा दास्य में प्रविष्ट होकर एक क्षण या एक मुहूर्त अथवा एक प्रहर तक बाह्य दृष्टि होकर एक अवस्था में कब मैं श्री वृंदावन में अवस्थान करूं। बाह्य दृष्टि होकर एक प्रहर तक बाह्य दृष्टि होकर उल्टा होना चाहिए। हाँ, आंतरिक दृष्टि नहीं, ये मेरा ख्याल है बाह्य दृष्टि मंजरी स्वरूप में कह रहे हैं, है ना। हाँ, तो सुदृढ़ भावना बल से उदित हुए अपने इष्ट मंजरी रूप का थोड़ा स्मरण होने पर मतलब वो बाह्य रूप से उसी छोटे मंजरी शरीर। हाँ, अच्छा, छोटी मंजरी से यानी बाहर से ये वाला शरीर खोल के श्री राधा रति विलास के विनोद वन के व्यतीत और कोई बात नहीं बोलूंगा। ये बात ना तो कुछ सच है दीदी। इस शरीर को ही अगर वो शरीर मान के करते हैं, चाहे बाहर की भी प्रक्रिया करें तो भी वो बहुत अच्छी लगती है। राधा रति विलास के विनोद वन के व्यतीत और कोई बात नहीं बोलूंगा, ना कुछ सुनूंगा भी, ना ही अन्य किसी विषय की चिंता करूंगा, ना ही कहीं जाऊंगा, ना किसी और का भजन करूंगा, अन्य देवी देवता का आश्रय भी नहीं करूंगा, जागृत स्वप्न में भी और किसी का दर्शन नहीं करूंगा। नागरी ने कहा, क्या कर रहे हैं? नागरी ने कहा, मुझे तुम क्यों तंग कर रहे हो, मेरे दामन को छोड़ो। नागर ने कहा, इस उत्तम शैया पर सुखपूर्वक आगमन करो,
थोड़ी देर के लिए शयन करो। नागरी ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो। नागर ने कहा, हे कांते, एक बार आलिंगन करो। नागर ने कहा, मैंने आपको कुछ पीड़ा तो नहीं दी। तो श्री राधा कृष्ण के इस प्रकार के परस्पर प्रेमालाप को श्री वृंदावन के शुक के मुख से सुनने का कब मेरा सौभाग्य हो। श्री वृंदावन भूमि में मौन धारण करते हुए समस्त बाह्य व्यापार को छोड़कर रहूंगा। दीर्घ श्वास लेते लेते अति कष्ट पूर्वक एक ग्रास मात्र भोजन करूंगा। इसी प्रकार प्रायः जागृत रहते हुए थोड़े समय के लिए जरा तंद्रा आने पर अति मधुर उस प्राणनाथ युगल किशोर के कब मैं दर्शन करूंगा। इस श्री वृंदावन में सहसा एक नवललित निकुंज से हंसते हंसते निकलते हुए लौकिक वत प्रतीयमान नवीन युगल किशोर को देखकर मैं संकुचित हो जाऊं और फिर कुछ दूर जाकर फिर लौटकर अपने प्रीतम युगल किशोर का दर्शन करके महाप्रेम से विकल हो जाऊं, ऐसा कभी मेरा सौभाग्य होगा। मैं कब पूर्ण चंद्र कांति से उद्भासित रात्रि को श्री रास मंडल में श्री वृंदावन पति श्री कृष्ण के विलास आदि के स्मरण में निविष्ट चित्त होकर एकाकी घूमते अकस्मात आनंद सागर की तरंगों के कोलाहलवत वेणु वलय एवं किंकणी आदि की अलौकिक ध्वनि को श्रवण करूंगा। कब मैं इस श्रीभौम वृंदावन में किसी प्रफुल्लित नव कदम्ब की शाखा पर विराजमान गोपीजन वल्लभ के अनिर्वचनीय मृदु मधुर हास्यमय मुख का अवलोकन करूंगा। और कब किसी स्थान पर लताओं से कुसुम तोड़ते मैं श्री राधा के चंचल ललित कर कमल का वीक्षण कर पाऊंगा। अहो, अद्भुत महिमा की सीमा श्री वृंदावन में एक अनिर्वचनीय अति असंभव आशा मेरे मन में उदित हो रही है। प्रीतम के साथ मिलकर श्री राधा अतिशय प्रेम उत्कंठा सहित मुझको पृथ्वी पर लुंठन करते देखकर अपने श्री कर कमल से उठाकर क्या अपने चरण कमलों में डाल देंगी। हाय, मेरी ये आशा क्या सफल होगी। कब कालिंदी तट के निकट श्री वृंदावन निकुंज में सोए के लिए कितने बढ़िया तरीका है ना। तो जब तक हमारी भावरूपी उत्कंठा ना बढ़ेगी तो उसकी करुणा क्या करेगी। एक सागर होए, उससे लहरें उठ रही हैं, जब तक उसमें अग्नि ना होएगी तो वो बादल कैसे बनेगा, वो प्रेम का बादल कैसे बनेगा। यही ठाकुर जी की करुणा है, वो करुणा का सागर है। और भक्तों की उत्कंठा रूपी उनके मतलब करुणा की तरंगों के ऊपर जब तक भाव रूपी हमारी उत्कंठा ना जाएगी तो बादल कैसे बनेगा। बादल नहीं बनेगा तो बरसेगा कैसे। तो उनकी करुणा में तो कोई कमी नहीं है। हमारी भाव रूपी उनकी लहरें तो उठती रहती हैं। बादल बनेगा तो फिर वो देखते हैं किसके ऊपर बरसो। हे प्रभु, अपने कर्मों के स्रोत से निरंतर जहां तहां बहते हुए मुझ जैसे जीव आयतन अवश्य हो रहे हैं। अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहो ले जाओ, परंतु संसार दुख से पीड़ित होते हुए भी मेरी ये प्रार्थना पूर्ण कीजिए, जिससे मेरी जिह्वा निरंतर श्री वृंदावन नाम का किंवा श्री वृंदावन के गुणों का कीर्तन करती रहे। जिस देश में श्री वृंदावन की पुष्प सौरभ युक्त अथवा यमुना के जल कणों से युक्त वायु प्रवाहित होता है, जिस देश में श्री वृंदावन के लिए एक बार भी किसी का सिर छूटा है, उसी देश में मेरा जन्म। मुझ जैसे अधम व्यक्ति के इस जन्म में ऐसे किस दिन भाग्य उदय होंगे कि श्री वृंदावन की किसी भी वस्तु का स्पर्श प्राप्त करें और दूर से भी श्री वृंदावन के दर्शन कर अपने को परम धन्य धन्य मानकर पृथ्वी पर लौट कर प्रणाम करूं। यद्यपि सर्वोत्कृष्ट श्री वृंदावन के महात्म के विश्वास की गंध भी मुझ में नहीं है और वहां वास करने की वासना भी नहीं है। हाय, श्री वृंदावन की महिमा और वास करने की इच्छा युक्त वाणी तो मेरी स्फुरित हो। हे श्री वृंदावन, हे एकमात्र महारस में प्रेम संपत्ति के सागर, हे श्री राधा रति नागर श्री कृष्ण की समर कलाओं के साक्षी, मेरे एकमात्र प्रिय, हे रासेश्वर, हे विश्वमोहन, लतावल्ली खग आदिकों की अद्भुत संपत्ति युक्त, हे प्रकृति के परे श्रीधाम वृंदावन, आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, आप ही मेरे आश्रय हैं।
मैं श्री वृंदावन के सुंदर युगल किशोर को नमस्कार करता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी युगल को नमस्कार करता हूँ। श्री वृंदावन के जीवन प्राण युगल को नमस्कार है। श्री वृंदावन के नागर युगल को मेरी बारंबार नमस्कार है। श्री वृंदावन में जिनकी सत कृपा सदैव विराजमान रहती है, जिनका माधुर्य रस सदा श्री वृंदावन में उच्छलित हो रहा है, जिनकी रूप गुण लीला करुणा माधुरी श्री वृंदावन में ही पूर्णता को प्राप्त है, जिनके श्री वृंदावन में साक्षात दर्शन होते हैं, उन श्री युगल किशोर को मेरी नमस्कार है, मेरी बारंबार प्रणाम है। श्री वृंदावन से अधिक श्रेष्ठ अधम उद्धारक और कोई नहीं है, मेरे समान अधम और कोई नहीं है। श्री राधा राधा नाम रटने के प्रभाव से यदि इन दोनों का, श्री वृंदावन का और मेरा, संयोग हो जाए तो हो सकता है, अन्यथा श्री राधा नाम के बिना श्री वृंदावन का संयोग व वास कदापि नहीं हो सकता। श्रीमद वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का एक ही बार श्री राधा नाम लेने से समस्त मंगल प्राप्त होते हैं, समस्त अनंत शक्तियों का विकास होता है। वो श्री राधा नाम सदा मेरी जिह्वा पर जय युक्त होकर विराजमान रहे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का 17वां शतक समाप्त।